हो गया। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। गोहाना के बुटाना गांव में हूँ भाई, और बुटाना में मेरे साथ है राम कुमार गौतम जी। राम राम जी। राम राम। कैसे हैं जनाब? ठीक। अच्छा, आज यहाँ पे बड़ा रेस्ट कर रहे हैं सर आप? गांव गांव में घूमे हो? नहीं, बस बड़ौदा गए थे जी। बड़ौदा से यहाँ आगे। तो कुछ परिवारों से मिले क्या? कुछ रिस्पॉन्स लग रहा है इलेक्शन का? इलेक्शन ठीक रहेगा, योगेश्वर जीत जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। मार्केट में बात यह चल रही है जी, क्योंकि भाजपा के जितने भी विधायक हैं सारे खट्टर साहब के कहने पे यहाँ पर आ गए। फिर से वही बात घूम होगी। जजपा के जितने के विधायक है वे भी यहाँ पे घूमने लग रहे हो दुष्यंत साहब के कहने पर। आपने को भाई मैं तो मेरी इच्छा से आया, मेरे को तो किसी का ये मैसेज तो बात पहले ही बता चुका मैं। मेरा तो कोई किसी पार्टी ने ना भेजा भाई, ना योगेश्वर ने कहा। मैं तो अपने आप अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा की आवाज़ से कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए। लड़का होनहार है, काबिल है, देश का नाम ऊंचा किया है। डीएसपी का पद छोड़ के आया, एसपी बनने वाला था। बहुत कुछ करने के लिए आया है और करेगा। मैं तो इसलिए आया हूँ। राजकुमार सैनी जी भी अपने बयान दे रहे हैं, आप भी कुछ बोलने लग रहे हो क्या? कुछ वे बयानबाजी है सर, उनका क्या मतलब? राजकुमार सैनी की तो ऐसा है, देखो भाई, हर इंसान को हक है, इलेक्शन लड़ सकता है भाई जी। डेमोक्रेसी है, हर इंसान का हक है, इलेक्शन तो लड़ ही सकता है वो। लेकिन इसके इलेक्शन के रिजल्ट क्या हैं ये आपके सामने है। ये तो अपनी कौम के लिए, खुद की कौम के लिए ही घातक है। इसने निर्णय कर लिया सैनियन उजाड़ के मानूंगा, उसका किसी पे कोई इलाज नहीं। तो लोगों को समझना पड़ेगा भाई ये कर के रहा है। पिछली बार सैनियों का एक मंत्री था, 2 एमएलए थे जी उनमें से जी। अब की बार तो एक भी एमएलए नहीं बना बीजेपी का। एक बेचारा कांग्रेस की टिकट पर बना, उसको भी मारने के लिए एक सैनिक खड़ा कर रखा था उसने। वो बेचारा 2500-2300 वोट से। लेकिन मैं तो दलित और पिछड़ों की बात कर रहा है ना राजकुमार सैनी। दलित पिछड़े का तो इसने आज तक कुछ किया हो तो करो। देखो, अगर मैंने किसी का भला कर रखा है तो ये तो कहूँ, जब किसी का भला तो करे ही नहीं कभी जीवन में। लेकिन परसा में खड़े हो गए, जोर जोर से भाषण तो देने लग रहे भाई मैं थारे खातर सोचूंगा, मैं थारे खातर करूंगा। क्या सोचेगा? आप मुझे ये बताइए, आप सारे चक्कर मारे हो जी। कोई नालायक आदमी एक आधा वोट देगा उसकी, कोई जात पात में कोई वैसे ही मतलब धसा हुआ है जो इसका अकल ही नहीं है वो देगा। यूँ बताओ, इसका सगे भाई का लड़का था, नारायणगढ़ से इसने चुनाव लड़ाया, उसकी जमानत जब्त होगी, वो इसको छोड़ के चला गया। इसने जो भी कैंडिडेट उतारे हैं वो घातक सिद्ध हुए हैं। इसकी सोच के मुताबिक ही, जो इसकी सोच बताता है लोगों को, उससे उलट गए हैं वो। अब यहाँ ये किसका फ़ायदा कर रहे हैं? एससीबीसी का फ़ायदा कर रहे हैं। उनका तो बीज मारने में लग रहा है। आप जाके सारे गाँव में पता कर लो जी। कोई कहे जी देखो जी 4000 तो लेगा ही लेगा। मका भाई इसी के पागल हैं 4000 लोग, क्योंकि जी बुका रखे, मतलब बुकाई मारे। मका ये सोचना चाहिए। मैं तो सैनी बरादरी वाले भाइयों से कहता हूँ भाई, जब ये थारा ही बीज मरवाने लग रहा है राजनीति में, तो और किसका भला करेगा? ये एमपी था कि एक असर छोड़ी पार्टी ने इसको टिकट दिया था। पहले चोई बंसीलाल ने इसको टिकट दिया था, बीजेपी का समझौता था इनका जी। ये मंत्री भी बनाया, उसको छोड़ के चौटाला साहब में आ गया। चौटाला साहब ने इसको दाना घेरा नहीं, फिर वो चला गया, फिर बीजेपी ने बना लिया इसको, एमपी बना दिया। इबुन्ने ने कोसे बीजेपी ने, बीजेपी को सारे मारे, जहाँ बीजेपी दिख दे वहाँ मारता है।
जिनके खिलाफ बहुत खतरनाक प्रचार करा जाटों के खिलाफ। हम्म, अब इसके चुनाव लड़ने से किसका फायदा होता है? मैं तो कहता हूँ इसने अगर भला करना है, किसी का भी चौटाला साहब का करना है, हुड्डा साहब का करना है, तो भाई तू ये इलेक्शन क्यों लड़े? सीधा अपील कर दे भाई, मेरी अपील है उनको दे, वोट दे दो। हम्म, इसके इलेक्शन लड़ने से किसको लाभ है? इस लोग समझते नहीं, क्या पागल हैं कोई? इसका तो पवन सैनी एमएलए था, इसने एक सैनी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, वो हार गया। इसका खुद की नारायणगढ़ से एमएलए बना था वो भाई सैनी, नायब सैनी, वहाँ इसने अपना छोरा खड़ा कर दिया, भतीजा, वो हार गया, जो इसको छोड़ गया। समझ गया कि ये तो पाप करने लग रहा है, पापी आदमी है, इसका साथ क्यों दूँ। वो बेचारा एक टिकट कांग्रेस की लेके आया था, बीएल सैनी रादौर से, उसके खिलाफ एक सैनी खड़ा कर दिया। वो तो बाल बाल बचे 2300-2400 वोट। अच्छा, कुछ लोगों का इसका इसने योगेश्वर कैसे दे, ये तो ओलंपियन है, इसका कोई बुरा नहीं कर रखा। इसके जब एमएलए बना है, जब ब्राह्मणों ने भी वोट दी, जाटों ने भी खूब वोट दी, सब ने वोट दी, बढ़िया, पंजाब भी 36 बरादरी वोट से बना, एमपी बना जब भी सब ने दी। तो ये पीछे से ये बना था, बाल बाल मतलब रह गया गोहाना से। 17,000 वोट तो उससे उस क्या नाम एक शहर ने दिए थे, गोहाना ने, इसकी थोड़ी सी वोट से हार गए। के लड़के देख ले, 2,000 भी आ जाए, सैनी उल्टे मुड़ जाएंगे। सैनी बहुत समझदार कौम है, सूरसेन की औलाद है, कोई न्यू है थोड़ी लल्लू पंजू। वो समझ गए इसको भाप के सब ने खत्म करने का तर्जमा है इसकी बात। जब तक हम समझ नहीं लेंगे छोड़े ही नहीं। तो भाई कोई मेन स्ट्रीम की पार्टी में मिल गई थी इसको, जहाँ इसका सम्मान था जी, बीजेपी, जी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर था देश का, ये एमपी था, इस पर टिका ही नहीं गया। लेकिन जो ये भाषणबाजी, बयानबाजी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई राजकुमार सैनी जी, हुड्डा साहब के कहने के ऊपर कुछ ऐसी मिलीभगत हो सकती है, इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को रहने का दोनों की कोई सेटिंग। हुड्डा साहब ने इसकी तारीफ करी है खूब, तो हुड्डा साहब ने इसकी तारीफ करी है, तो हुड्डा साहब की तरफ चला जाइए, कौन रोके इसने भाई? ये इलेक्शन लड़ने की खेल हो रहा है, सीधा ही हुड्डा साहब की तरफ चला जा, क्या जरूरत है लोगों ने परेशान करने की? जब ये हुड्डा साहब के कैंडिडेट ने जिताना सोचता है, तो हुड्डा साहब की तरफ सीधा ऐलान कर दे। लोगों ने क्यों पागल बना रहा है बिना बात? इसका ब्योंत के है इलेक्शन में, वोट बैंक से ही होता है ब्योंत तो जी। वोट बैंक तो है नहीं, इसका नील है। गोहाना से जितनी ज़्यादा वोट लेने से इसने ले ली, आगे देखना कभी इसकी ज़मानत नहीं बचेगी, कहीं भी लड़ेगा तो। और सबसे ज़्यादा इसकी खिलाफत करेंगे हमारे सैनी भाई, उनको पता है कि हमारा नाश करने लग रहा है। मैंने भी सारे पुआड़े करके देख ली, पार्टी भी बनाई थी, इलेक्शन भी लड़ा था, मैंने तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी गरीब आदमी की, इसने किसकी लड़ी? ये क्या चीज़ है बताओ? इसको तो सोचना चाहिए कि भाई तू क्या करने लग रहा है। कदे कहे वो अपनी कीमत बताए एक एक आदमी, यो कड़ा धन्ना सेठ हो गया भाई। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं है। अभी इलेक्शन आप 5-10 गाँव में घूमे होंगे? मैं तो 5-10 में नहीं घूमया, मैं तो सुबह बड़ौदा बुलाया था मुझे किसी ने, अच्छा। बड़ौदा गया था, फिर यहाँ आया हूँ बस। फिर धनाने शाम का मेरा प्रोग्राम, बुला तो रखा मुझे और भी जगह 2-3 जगह, लेकिन शायद ना जा पाऊँ। तो माहौल अभी धनाने जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग एक समझेंगे। तरफ बालू, लोग एक कुछ तरफ नहीं विदेशी। और कुछ नहीं कर रहे, बालू नहीं है। अच्छा जी। बालू बुल्लू बेचारा के था, बालू पे के बस, बालू शेर का मुकाबला करा करेंगे, बालू पे कुछ नहीं बेचारे पे। कैंडिडेट तो इन मिला लो, किसी ने भी पढ़ाई लिखाई में मिला लो, मुफ्त ट्रेनिंग देता है पहलवानों को, भाई डीएसपी का पद छोड़ के आया है, पढ़ा लिखा है,
देश का गौरव है, और क्या है, और तो कुछ नहीं। इसका क्या मुकाबला कीजिए। बस एक चीज़ है, जात पात की चीज़ है। जात पात मैं तो खूब समझता हूँ। जात मेरे को दोनों बार जाटों ने बनाया है। अब के तो टोटले छाती जाटों ने अड़ाई है, और पिछली बार भी जाटों की मदद से बना हूँ। तो ये वाहियात बात कौम का कि छोटी से छोटी कौम भी किसी के खिलाफ हो जाए, वो भी बहुत नुकसान करती है। सब कौम अच्छी है भाई, इसको समझना चाहिए। तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम कुमार गौतम जी और आज बड़े रिलैक्स मोड में हैं और बड़ा सोच समझ के बात का टिका टिका के जवाब दे रहे हैं भाई। देखते हैं इलेक्शन में कहीं किसी मंत्री से कोई गलती ना हो जाए, सोच के बोलना पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।